नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक 4 साल पुरानी घटना का हुआ खुलासा। आरोपी ने ओपीडी के अंदर घुसकर डॉक्टर को मारी थी गोली। 70 लाख रुपए में हुआ था हत्या का सौदा। हालांकि आरोपी को अब कर लिया है गिरफ्तार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुंबई में सोमवार से धारा 144 हुई लागू। होली के बाद प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अपने घर। 25 अप्रैल को देर रात करीबन 9 बजे सिक्किम में आया 5.4 तीव्रता का भूकंप। उत्तर बंगाल और असम में भी महसूस हुए झटके। तेलंगाना में लॉकडाउन का फर्जी सरकारी आदेश सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को किया गया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के डलहौजी पब्लिक स्कूल में हुआ कोरोना का विस्फोट। छात्रों समेत 158 लोग मिले संक्रमित। नक्सली हमले की जांच कराएगी सीआरपीएफ। गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, कहा जड़ से खत्म करेंगे नक्सलवाद। बॉलीवुड पर छाया है कोरोना का कहर। भूमि पेडनेकर, विक्की कौशल और अक्षय कुमार पाए गए संक्रमित। न्यूजीलैंड के उत्तरी आइलैंड के पूर्व तट पर देखे गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई भूकंप के झटकों की तीव्रता। भूकंप के बाद इलाके में छाया दहशत का माहौल। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी। कहा 25 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी जाए कोरोना वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस को किया गया 9 अप्रैल से बंद। फिलीपींस में कोविड कर्फ्यू तोड़ने वाले से पुलिस ने लगवाई 300 दंड बैठक। घर पहुंचने पर शख्स की हो गई मौत। महाराष्ट्र के ज्यादातर अस्पतालों में बेड हुए फुल, तो पुणे में वेटिंग एरिया में लगाने पड़े ऑक्सीजन बेड। एक स्टडी के मुताबिक कोरोना के सभी 5500 म्यूटेंट भारत में है मौजूद। इसी कारण भारत में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले, संक्रमण बढ़ाने के लिए शादियां, निकाय चुनाव और किसान आंदोलन है जिम्मेदार। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के ब्लड बैंकों में आ रही है खून की कमी। भारतीय सेना से घटाए जाएंगे 1 लाख जवान। अधिकारियों ने संसदीय समिति को दी जानकारी। भारतीय सेना के स्वरूप में बदलाव की कोशिशों के तहत लिया गया ये फैसला। वैक्सीनेशन के बीच यूपी में हुई बड़ी लापरवाही। 3 महिलाओं को कोरोना की जगह लगाया गया एंटी रेबिस का टीका, जिसके बाद 70 साल की एक महिला की हालत बिगड़ी। 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने 6 साल के 2 टर्म बढ़ाने संबंधी कानूनों पर किए हस्ताक्षर। 2024 में खत्म हो रहा था पुतिन का कार्यकाल। ब्रिटिश सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन के बाद एक और कदम उठाया। वहां की सरकार अर्थव्यवस्था खोलने का अपना रही है नया फॉर्मूला। अब हफ्ते में 2 बार होगा सभी नागरिकों का कोरोना टेस्ट। पटना में टीके की दूसरी डोज के महीने भर बाद 187 हेल्थ वर्कर्स पाए गए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग बोला, वैक्सीन संक्रमण से बचाव की गारंटी नहीं। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लाव देव पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बीमारी के खिलाफ नेता का चल रहा है इलाज। ईडी की कार्रवाई में 52 बंधुओं की 77 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई जब्त। बैंक धोखाधड़ी के मामले में उठाई गई ये कदम। यह संपत्ति सनलाइट हाउसिंग डेवलपमेंट प्राली और उसके निर्देशकों की है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए नेता को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कोरोना महामारी के चलते 11 से 28 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में नहीं जा सकेंगे भारतीय नागरिक। तो वहीं सिंगापुर ने 8000 वीजाओं पर लगाई रोक। श्रीलंका में आईएसआईएस, अलकायदा समेत 11 इस्लामिक संगठनों पर लगाया प्रतिबंध। 2 साल पहले ईस्टर संडे पर आतंकी हमले में 270 लोगों की गई थी जान। जापान में 107 दिन बाद है ओलंपिक और बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। तो वहीं दूसरी ओर फ्रांस में भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ी। स्कूल और गैर जरूरी दुकानें बंद करने के दिए गए आदेश। बांग्लादेश में देश विरोधी भाषण देने के आरोप में एक इस्लामिक उपदेशक को किया गया गिरफ्तार। इंडोनेशिया में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 140। तो वहीं दर्जनों लोग अभी भी हैं लापता। सिग्नल ऐप ने किया बड़ा ऐलान। अब व्हाट्सएप की टक्कर में लॉन्च किया गया नया सिक्योर पेमेंट फीचर। एक बार फिर खतरे में आया सोशल मीडिया यूजर्स का डाटा। 61 लाख भारतीयों समेत 50 करोड़ लिंक्डइन यूजर्स का डाटा हुआ लीक। तो वहीं पिछले सप्ताह 53 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा भी हुआ था लीक। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के दरियारपुर गांव के हरियाणा पब्लिक स्कूल में सभी छात्रों व टीचर्स को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह निःशुल्क बांटी गई। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए ज्ञान अनुसार अनमोल मनुष्य जीवन को सफल बनाने की सीख दी गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिना हल्दी, बिना मेहंदी और बिना किसी तामझाम के गुरुवाणी से मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या पूनम दासी और
कृष्ण कुमार का विवाह। ऐसे ही अन्य 7 दहेज रहित विवाह देश के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग जिलों में हुए संपन्न। इन विवाहों की खास बात ये थी कि इन विवाहों में किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया और न ही दिया गया। बिना किसी बाह्य आडंबर के संपन्न हुए ये विवाह।